हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज मैं आपको एक नया ट्रिक बताता हूँ कि ये जो शोधगंगा वेबसाइट है हमारा, इसको कैसे यूज़ करना है। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट ये लिटिल चीज़ें यानी बिट इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही किसी ने बताए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको रिसर्च पेपर सर्च करने नहीं होते। तो मैंने को रिसेंटली पता चला या फिर रियलाइज़ ये हुआ कि यार पहले ना मेरे को डिसाइड करना है मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलते जाएगा और मैं अप्लाई करता जाऊंगा और एक यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो जाऊंगा। ऐसा शायद ही पीएचडी प्रोग्राम में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 90% केसेस में ऐसे नहीं होता है। आपको टोटली डिटरमिन्ड होना पड़ेगा। आपको प्रोफेसर से बात करना पड़ेगा, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, फिर बात करना होगा। फिर अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, आप एक पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया। मान लो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है रेफरेंस यूनिवर्सिटी ने, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सर्च करके आया शोधगंगा से। आप यहाँ पर आ जाना, होम पेज में शोधगंगा की होम पेज में आओगे तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट देखेगा कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, और उसके पास में लिखा रहेगा कि व्यू ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो वैसे करके ऑल यूनिवर्सिटीज़ करोगे और वहाँ से आपको यूनिवर्सिटी को ढूंढ के निकलना है। डेफिनेटली जिस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन निकलेगा उसी का आप देखोगे जब देखोगे, क्योंकि असाइनमेंट थोड़ी है ये कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के देखोगे आप। ठीक है, तो रेफरेंस यूनिवर्सिटी का निकाला है तो मैंने रेफरेंस यूनिवर्सिटी में आया। अब देखो यहाँ पर नीचे आ जाओगे तो डिपार्टमेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से आपका डिपार्टमेंट निकालना है। जैसे हमारा डिपार्टमेंट जियोग्राफी है तो इस जियोग्राफी डिपार्टमेंट में हम जाएंगे। देखो यहाँ पर दिख रहा है 20, यानी 20 रिसर्च पेपर अभी तक बन गया है। 20 रिसर्च स्कॉलर यहाँ से निकल चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से। तो हम देखते हैं कि यहाँ का जो भी रिसर्च वर्क है वो किस टॉपिक से बेस्ड है और किसने मतलब सुपरवाइजर का नाम क्या है। तो सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। इसको लोड होने दीजिए, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी यहाँ पर आ चुका है। तो देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर देखो टोटल आर्टिकल कितना है। मैंने दिखाया था आपको कि 20 यहाँ पास में लिखा था, ये देखो। तो आपको 20 रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और ये 3 अक्टूबर 2023 में पब्लिश हुआ, फिर 23 में, फिर 23 ऐसे करके देखते हैं कि कितना तक। तो यहाँ पर देखो 2022 आई थिंक 2022 से 2023, तो फिर आई थिंक यहीं से शुरू होंगे पीएचडी कोर्स, क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी, उससे पहले एक कॉलेज था। मैंने उसको वेबसाइट में जाकर पढ़ रहा था, अंडर पटना यूनिवर्सिटी ऐसे करके कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिसर्च वर्क को पहले पढ़ोगे। तो मान लो आपका अब आप क्या करना है, आपको पता होगा कि आपका इंटरेस्ट रिसर्च है, मतलब आपका एरिया क्या है। तो मान लो अर्बन जियोग्राफी मेरा एरिया है, तो अर्बन जियोग्राफी अब मैं ढूंढ के निकालूंगा कि यार अर्बन जियोग्राफी रिलेटेड कौन सी रिसर्च पेपर यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। तो मान लो अर्बन पुअर इन ओडिशा स्टडी ऑन दी रोड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएच इन भुवनेश्वर सिटी। तो यह क्या कर सकते हो, इस सुपरवाइज़र की इस प्रोफाइल में मैं जाऊँगा। अब देखो, तो मतलब यहाँ से मेरे को पता चल गया कि ये सुपरवाइज़र जो है अर्बन जियोग्राफी में काम कराता है। ठीक है, ये मेरे को पता चल गया। अब यहाँ पर जाके मैं देखूंगा कि इन्होंने और क्या क्या काम कराया है, या फिर अर्बन जियोग्राफी में कितने काम करवाया है। तो यहाँ पर देख पाओगे, ये अर्बन पुअर है, ये रिमोट सेंसिंग है, ये अर्बन पुअर है। तो 2 काम इन्होंने, ये क्या प्रीति रेखा मैम ने 2 काम अर्बन जियोग्राफी में करवाया है। 2 रिसर्च पेपर इन्होंने मतलब सबमिट करवा दिए हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको पता चलेगा। फिर आप क्या करोगे कि कहीं और सर्च कर सकते हो, जैसे फेसबुक में आप सर्च कर सकते हो इसके नाम से। तो यहाँ पर इस नाम को क्लिक करना है और यहाँ से आपको कॉपी लिंक टेक्स्ट करना है। तो ये जो टेक्स्ट है ये आपको मिल जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगा। और ये फेसबुक में आकर आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने देख रहा था। तो फेसबुक में आकर यहाँ पर सर्च कर सकते हो, मैं दिखाऊँगा नहीं प्रोफाइल, आप खुद देख लेना। तो वहाँ पर अगर कुछ मिल जाए इन्फॉर्मेशन की कुछ, या फिर अगर उसका कोई रिसर्चर उनको क्रेडिट दिया है, यानी फेसबुक पोस्ट में उसको मेंशन किया है, तो आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, थोड़ी बहुत पता चल जाएगा उसकी क्या मतलब कैसे है मैम, है ना। अगर मान लो आप सोच रहे हो कि मैं जाऊँगा बात करने जाऊँगा, तो
थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिल जाएगा। और बेहतरीन प्रोफाइल है कि लिंक्डइन में सर्च कर सकते हो। ऐसे तो मेरे को पता नहीं लिंक्डइन में है मतलब प्रोफाइल है कि नहीं, बट आप देख सकते हो ना, लिंक्डइन में होता है, शायद हो सकता है, क्योंकि बाकी और कुछ आप पर्सनली उसको जानते नहीं हो, उसके रिसर्च पेपर थोड़ी पढ़े हो, तो बट आप बात करने जाओगे तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू हेल्प से, क्योंकि आजकल लगभग मिल जाता है हर एक का प्रोफाइल, तो वहाँ से आप थोड़ा इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में बात कर सकते हो, ठीक ना। तो ये करके आप है जो इन्फ्लिपनेट या फिर शोधगंगा वेबसाइट है, यहाँ पर आके आप थोड़ा बहुत ऐसे करके रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ सुपरवाइजर चूज़ करने की या फिर सुपरवाइजर को ढूंढने की, जो आपको रिसर्च वर्क कराने में मदद करेगा, आपको रिसर्च पे PhD में आपको लेगा, मतलब आपका सुपरवाइजर बनेगा। तो मेरे को ऐसा ही, तो मेरे को मतलब बात करना पड़ेगा पहले जाकर, एक रैपो बिल्ड करना पड़ेगा, वरना सिलेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इंटरव्यू में आप ये मत मान के चलो कि यार आप फॉर्म भरोगे, इंटरव्यू बहुत अच्छा दोगे और सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा शायद ही होता है, ठीक है, ऐसा शायद ही हो रहा है। तो ये बात है, तो ट्राई कीजिए और ऐसे करके आप हर एक यूनिवर्सिटी में जाकर हर एक सुपरवाइज़र की प्रोफाइल को चेक कर सकते हो, उसकी एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो आप इसका PhD थीसिस जो भी है पढ़ लेना। ये लिटरेचर रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तो आप मेरे को सुपरवाइज़र वगैरह की देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जब कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे या ना करे उसकी जब बात है, जब इस क्वेश्चन पर आए कि मान लो इसका नोटिफिकेशन निकाला है, अब आप सोच रहे हो कि यार रेवेन्यू यूनिवर्सिटी में मेरे को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पैसा तो लगेगा ना। तो पहले आप डिसिसिव बन जाओ, पहले ही डिसीजन ले लो कि यार मेरे को मिल गया तो जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, तो किसके अंडर में प्रेफर करूँगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करके ही आपको अप्लाई करना है, तो आपका जो पैसा हो जो है वो आप सही डायरेक्शन में खर्च कर पाओगे, सही जगह पर लगा पाओगे। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। जो चीज़ें मैंने बताया है वो डेफिनेटली स्क्रिप्टेड तो नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या फिर कुछ गलत बोल दिया हो तो करेक्ट करिएगा कमेंट में आकर प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड वन थिंग मोर कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।